नमस्कार। आप सभी को महाकुंभ के आरंभ की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक समागम है, या यूं कहिए ये विश्व का सबसे बड़ा मानवीय समागम है, मानव का समागम है। इतनी बड़ी संख्या में विश्व के किसी भूभाग में प्राणी एकत्र नहीं होते, लोग एकत्र नहीं होते एक निश्चित काल अवधि में। और ये जो महाकुंभ आज से आरंभ हुआ, इसकी विशिष्टता एक ये भी है कि ये जिन दुर्लभ योगों में आरंभ हुआ है, वैसे योग 144 वर्ष बाद आते हैं। यानी यह स्वतंत्र भारत का पहला पूर्ण महाकुंभ है। अब इसके बाद जो अगला पूर्ण महाकुंभ होगा वह 2025 से 144 वर्ष बाद होगा। यानी हर किसी के जीवन काल में पूर्ण महाकुंभ आए, यह भी आवश्यक नहीं। जिनके जीवन काल में यह अवसर आ रहा है वह वे सौभाग्यशाली हैं, उन पर दैव कृपा है। दुनिया में 3 महत्वपूर्ण धार्मिक मेले कहिए, लोगों का बड़ा जुटान कहिए, है 3 धार्मिक। एक क्रिश्चियनिटी का है, जिसमें ईसा मसीह चले कुछ दूर अपने शिष्यों के साथ। वो ईस्टर का जो फेस्टिवल है वो उसी का प्रतीक है, वहीं से शुरू हुआ, जिस रास्ते पर वो चले। उसकी आयु, उसकी उम्र 1700 साल के करीब है। यानी 1700 साल पहले ऐसा हुआ था। उसके बाद दूसरा बड़ा धार्मिक समागम है इस्लाम में, जब हजरत मोहम्मद पैगंबर चले अपने शिष्यों के साथ काबा की ओर। तो वो है जिसको बाद में कालांतर में हज का नाम दिया गया, हज यात्रा। तो उसकी उम्र है 1400 साल। लेकिन कुंभ की उम्र कहीं दर्ज नहीं। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध ने अपने एक उपदेश में कुंभ का उल्लेख किया। ऋग्वेद में कुंभ शब्द नहीं है, लेकिन विश्व के सबसे पहले ग्रंथ में ऋग्वेद में यह कहा गया है कि जहां गंगा और यमुना का मिलन स्थल है, संगम स्थल है, वहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी उसकी महत्ता वहां से शुरू है। आदि अनादि सनातन। ये भारत के गौरव का विषय है कि इतना भव्य दिव्य कुंभ आयोजित हो रहा है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए उल्लास और गर्व दोनों का विषय है। सोचिए, 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो इस आकांक्षा से आएंगे कि कुंभ के जल का आचमन हो जाए, कुंभ में एक डुबकी हो जाए। ये प्रयागराज तीर्थराज, प्रयाग की महिमा है। को कह सके प्रयाग प्रवाह, प्रयाग के प्रभाव को कौन कह सकता है। और इसीलिए शायद प्रयाग को तीर्थपति कहा गया, सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का स्वामी। बाकी सब तीर्थ हैं, तीर्थपति प्रयागराज है केवल। और उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात इसलिए भी है क्योंकि इस महाकुंभ की व्यवस्थाओं में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न दिन देखा न रात देखी, अनवरत अहर्निश कुंभ की सफलता के लिए वो सक्रिय रहे। एक एक छोटी से छोटी तैयारी को अपनी आंखों से गुजारा, हर चीज पर सतत निरीक्षण रखा।
ये इससे पहले किसी शासनकाल में ऐसा आत्मीय लगाव सत्ता का कुंभ से हो, वो नहीं दिखा जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में दिख रहा है। कुंभ तो आए, स्वाभाविक है, गोविंद बल्लभ पंत के समय में भी आए होंगे और अखिलेश जी के समय में भी हुआ जब आजम खान मेला प्रभारी बने थे। लेकिन वो जो आत्मिक जुड़ाव होता है, आत्मिक लगाव होता है सत्ता के प्रमुख का कुंभ से, वो केवल योगी आदित्यनाथ में दिख रहा है। और उस आत्मिक लगाव का असर जमीन पर भी दिख रहा है, व्यवस्थाओं में दिख रहा है, इंतजाम में दिख रहा है, प्रबंधन में दिख रहा है। विश्व भर से लोग आ रहे हैं, तमाम देशों के प्रतिनिधि मंडल आ रहे हैं कुंभ को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा मेला 45 दिन तक चलेगा, 45 करोड़ लोगों की संभावना जिसमें आने की हो, ऐसा कुंभ है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना के जागृति का पर्व है। ये भारत की सामूहिक सांस्कृतिक चेतना का जयघोष है कुंभ। ये सनातन की निरंतरता का उद्घोष भी है, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, वही सनातन और वही कुंभ। तो एक आज उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं, कोई समाचार नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मेला आज प्रयागराज के पावन तट पर आरंभ हो गया। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।